किसी को तुम्हारी मोहब्बत मिल रही है और किसी को नहीं मिल रही। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं अदील? अभी तो मैं सिर्फ बातें कर रहा हूँ, लेकिन अगर तुमने अपने सिलसिले बंद नहीं किए तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें तुम्हारे आशिक के हवाले कर दूंगा। ये ना समझना कि मुझे कुछ पता नहीं है, सब पता है मुझे जो तू आजकल गुल खिला रही है। माँ, मेरे किरदार पे उंगली ना उठाए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। कुछ नहीं किया तभी अदील ने सारी राम कहानी सुनाई है तेरे चक्करबाजियों की मुझे। अदील को गलत फहमी हुई है। जा जाके सब्जी लेकर आ, और हाँ नीलो के लिए जरा सेब भी ले लियो। अरे जा ना, जा जल्दी से। कम बखत मारी। अरे बेटा खैरियत कहाँ है? रानिया सुबह की निकली हुई है, कह रही थी कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेडिकल स्टोर से गोली लेकर आती हूँ, अब तक नहीं आई है वो। आप बहुत गंदी हैं, आप हर वक्त डांटती रहती हैं। क्या हो गया तुम लोगों को? हाँ तबीयत ठीक है तुम्हारी? हर वक्त माँ को बुरा कहते रहते हो। चलो बच्चों जाओ अपने रूम में, जाके आराम करो। क्या हो गया? क्या नहीं हुआ? इनको इनकी माँ बुरी लगती है, गंदी लगती हूँ मैं इन्हें। अगर कोई चीज के लिए मना करूं तो बुरा लगता है। हाँ, आपस में 24 घंटे अपने बाप की तारीफें और मेरी बुराइयां करते रहते हैं। वो बाप जिसने कभी पलटकर इन्हें पूछा तक नहीं, आज वो अच्छा हो गया और माँ बुरी लगने लग गई है इन्हें। जाओ हवाले कर दो जाकर इनके बाप के, उसी के साथ रहे। मैं तो बुरी हूं ना, मुझे छोड़कर चले जाए, मैं रह लूंगी अकेले। क्या हो गया? अल्लाह ना करे आप क्यों बुरी होने लगी, और वो क्यों छोड़ के जाएंगे आपको? ऐसा क्यों सोचती हैं? मैं ऐसी नहीं बुरी हूँ, मेरे बच्चे मुझे बुरा समझते हैं। बच्चे हैं वो, उनको नहीं पता वो क्या कह रहे हैं। आप तो बड़ी हैं, आप तो अंडरस्टैंड कर सकती हैं। प्लीज रिलैक्स, प्रेस करें इस बारे में बात करें प्लीज। मेहंदी लगवा के आई। हाउ स्वीट, कितना मजेदार घरेलू माहौल है हमारे शो का। हे टिम्मी, क्या कर रहे तू यहाँ बैठा बैठा? क्यों, क्या हुआ? ये तेरी दादियाँ लेटा करती थी और यहीं पर लेटे लेटे दम तोड़ दिया उन्होंने। इसीलिए तो लेटा हूँ यहाँ कि अब दादी नहीं तो दादी का बिस्तर तो है। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा हुआ है। क्या बकवास किए जा रहा है? मर चुकी है तेरी दादी, वो तेरे सर पर हाथ कैसे रख सकती है? और तुझे पता है, मैंने तो सुना है जब कोई मर जाता है ना तो उसकी रूह कई दिनों तक घर पे आती है। अरे उनकी रूह भटक रही होगी यहाँ कहीं। चल निकल, चल यहाँ से, कमरे से। अम्मी आप जाएं, मैं इन जहालत की बातों पे यकीन नहीं रखता। मैं यहीं सोऊंगा, और अगर आपको मेरी इतनी फिक्र है ना तो आप भी यहीं सो जाएं मेरे पास। अरे मैं क्यों सोऊं? तौबा तौबा, मैं तो कभी भी ना सोऊं। तो फिर जाएं और मुझे मेरा प्रोग्राम देखने दें। खामखा रंग में भंग डाल दी। दिमाग ही खराब हो गया तुम्हारा तो। अदील आप आ गए? मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी, इतनी देर कर दी आपने। क्यों, बाहर से दिल भर गया अब क्या? बाहर से? क्या मतलब? कोई खास दिन है क्या आज? नहीं तो। अच्छा, तो फिर ये बताओ इतना मेकअप क्यों किया हुआ तुमने? वो तो मैंने इसलिए किया है कि किसी से मिलने जाना होगा, है ना? मिलने जाना है? भला मैं किससे मिलूंगी? तुम ये बताओ कि पूरा दिन कहाँ गायब थी? मैंने तुम्हें 2 फोन किए, तुमने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। अरे मैं तो पूरा दिन घर पे ही थी, घर के कामों में इतना मसरूफ थी, और फोन तो पता नहीं, मैंने 2-3 दिन से चेक नहीं किया, कहीं गुम गया है। गुम हो गया है या किया गया है? दीदी आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझ पे शक कर रहे हैं? चलो ये बताओ, हैदराबाद में कोई लड़का था तुम्हारे पीछे? फिर कोई नया झूठ सोच रहे हो, है ना?
नहीं अदील, वो लड़का तो, इसका मतलब लड़का था। मेरी बात तो सुने। लड़का था या नहीं? हाँ या ना? हाँ मगर अदील मेरी बात तो सुने। क्या हुआ आप अभी तक जाग रही हैं, सोई नहीं? नहीं, नींद नहीं आ रही। और वैसे भी मैं कुछ सोच रही हूँ इस वक्त। क्या? मैं सोच रही हूँ कि बच्चों को हसीब के हवाले कर दूं। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? सही कह रही हूँ फारूक, बच्चे हसीब से बहुत मानूस हो गए। वो हम दोनों का कंपैरिजन करने लगे। उन्हें बाप की इनायतें अच्छी लगती हैं और मेरी डांट डपट बुरी। कैसी बातें कर रही हैं आप? बच्चों की जिंदगी में तो सिर्फ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट खाना पीना और खेलना कूदना होता है। माँ बाप की डांट तो उन्हें वैसे भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि बच्चे माँ बाप से नफरत करना शुरू कर। ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना। और वैसे भी बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरत माँ की होती है, और वो कमी दुनिया की कोई दौलत पूरी नहीं कर सकती। आपके बच्चे अभी छोटे हैं, उन्हें आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं क्या करूं फारूक, बच्चे दो हिस्सों में बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा बेहतर यही है कि उन्हें किसी एक का रहने दूं। ये वक्ती बात है, अजीब थोड़े दिन के लिए यहाँ पे है, उसके बाद वो चला जाएगा, बच्चे भी भूल जाएंगे। प्लीज थोड़ा सा वक्त के साथ एडजस्ट करिए और इस तरह परेशान नहीं। आप सो जाए, सब चीजों को अल्लाह पे छोड़, प्लीज। ठीक, आराम कर लीजिए। अल्लाह पे शब खैर। शब खैर। मैं क्या समझता था रानिया को, और वो क्या नहीं। इतना मासूम चेहरा और ऐसे करतूत। हैदराबाद में एक, और यहाँ बहनोई के साथ अलग। उससे बेहतर तो सीधा सी तब बजाय तेज है, लेकिन जो भी है सामने। मम्मी ठीक ही कहती है, मासूम चेहरे के पीछे हमेशा मक्कारी छुपी। क्या जरूरत थी मुझे इतनी जल्दबाजी की, उस फकीरनी को बहू बना कर लाने के घर में। उस मारी कलमुही कहेंगी, ना कोई जहेज लाई और ना ही कुछ और। उससे मेरे बेटे को हत्या लिया मुझसे, तो तलाक दिला दो। अरे चुप कर जा, ऐसा बोल। अम्मा मैं ये कह रही हूँ कि तुम भाभी को तलाक दिला दो, और है ना, और वो तब्बू है ना, उससे शादी करा दो। वो तो कितनी खूबसूरत भी है ना, और अम्मा उसके पास तो बहुत सारे पैसे भी हैं। और तुम्हें मालूम है ना, वो जब भी आती है मेरे लिए ढेर सारी मिठाइयाँ और फ्रूट्स लेके आती है। अम्मा तुम ऐसा करो, तुम ना भाई के सामने भाभी की खूब बुराइयां करो। तुम्हें मालूम है तब्बू क्या बता रही थी? वो बता रही थी कि भाभी का मोहल्ले के सारे लड़कों के साथ चक्कर था, और एक लड़का तो दीवार फलांग के अंदर आ गया था, और भाभी उससे छुप छुप के बातें कर रही थी। को जरूर बताऊंगी, और एक की 10 लगा के बताऊंगी कि इस मनूस को तलाक देकर घर से बाहर निकाल सके। मेरा जीना ही हराम कर दिया। मेरे पाँव तो दबा, चल। हाँ मैं अदील को कैसे यकीन दिलाऊं? वो मेरे बारे में कितना गलत सोच रहे हैं। नानी आप कहाँ हैं?
देखें आपकी रानिया पे कैसे कयामत टूटी। दीन आप कहाँ जा रहे हैं? मेरी बात तो सुन ले, मेरा यकीन करे मैंने कुछ नहीं किया। ना मुझे कुछ पूछना है ना कुछ सुनना है। अपनी मनहूस शक्ल लेके मेरे सामने मत आओ, मुझे नफरत है तुमसे। सॉरी मामा, सॉरी मामा। किस बात के लिए? हमने आपसे बदतमीजी की थी ना, और मैंने भी। कोई बात नहीं। मामा प्लीज मान जाए ना, प्लीज स्माइल करें। अगर आप कहेंगी तो हम पापा से कभी नहीं मिलेंगे, और हम उनसे ये भी कह देंगे कि हम उनसे कभी नहीं मिलेंगे। तुम लोग रह लोगे उनके बगैर? जी हम रह लेंगे। और ये सारी बातें भी कह दोगे उनसे? जी। तब्बो ये लो, ये क्या है? तुम्हारे लिए गिफ्ट। हारून, तुम पिछली दफा भी तो इतने सारे गिफ्ट लाए थे मेरे लिए। तो गिफ्ट लाने में पाबंदी है क्या? यार इतने सारे पैसे मेरे पास, किस पे खर्च करूंगा? तो बहनों की भी शादी हो गई, अम्मी मामू के साथ अमेरिका चली गई। तुम्हारी बहनों की शादी हो गई? हाँ 3 महीने हो गए, अब तो सऊदी अरब में। अच्छा। इसीलिए तो कह रहा हूँ, अम्मी परेशान कर रही हैं कि हारून बेटा अब तुम शादी कर लो। तो तुम शादी कर लो? तुम हाँ बोल दो, अभी कर लूंगा। सच्ची? यार तुम्हें यकीन नहीं है? कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं सच्ची मोहब्बत करता हूँ तुमसे, वरना वापस ना आता मैं। मेरी पूरी फैमिली बाहर सेटल है यार। पता है हारून मैं कितनी लकी हूँ, मुझे तुम इतना चाहते हो। लेकिन तब मैं लकी नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि तुम मुझे नहीं मिल रही। अब मैं वापस जा रहा हूँ, सिर्फ 4 दिन रह गए, पता नहीं वापस आना हो या ना हो। तो तुम जा रहे हो? जाहिर बात है तब वो जाना ही पड़ेगा। अमेरिका जाने की तैयारी करनी है, अगले महीने जाके अमेरिका में ऑफिस में चार्ज लेना है। तो तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो? मेरा बस चले ना तब तो अभी जाके कोर्ट में तुम्हारे साथ शादी कर लूं और जहाज में बिठा के अमेरिका ले उड़ूं। लेकिन ये हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? तुम्हारे घर वाले राजी नहीं है शादी के लिए यार। ये कौन सा मुश्किल काम है, मैं अम्मी को आज ही राजी कर लेती हूँ। अम्मी को मनाना तो मेरे बाएं हाथ का काम है। ठीक है, तुम आज से अपनी अम्मी को मनाओ, हम कल जाकर कोर्ट मैरिज कर लेंगे। पक्का? पक्का। यार अरे रानिया, अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गई। मैं तुम्हें तुम्हारी अमानत देने के लिए आया। अमानत? कैसी अमानत? आनिया ने बनाए थे तुम्हारे लिए, मेरे घर से कुछ दिन पहले। मैं दे नहीं सकी, तुमको पहनना जरूर, उसकी रूह को खुशी मिली। हमेशा मेरा कितना ख्याल रहता। अरे रानिया, अरे किससे बातें कर रही है तू? चलो चलो। कोई नहीं अम्मा, फकीर था। प्लीज प्लीज अम्मी मान जाएं। देखिए हारून कुंवारा भी है, पैसे वाला भी है, और मुझे अमेरिका लेके जा रहा है।
जो है जैसा है, मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाली ये शादी, समझी तुम? लेकिन मैं तुझे साफ साफ बता दे रही हूँ, उसके खानदान से मेरे बगैर मैं कुछ नहीं करने वाली। अरे किसी छड़े छाट को तुम्हारा हाथ दे दूं और बाद में तेरा बाप मेरी मुसीबत लाए। अम्मी तो क्या जरूरत है कि पापा को आप सब कुछ सच बताएं? मैं उनको बोल देगा कि मिल ली उसके खानदान से। हरगिज नहीं, कोई गुड्डे गुड़िया का खेल थोड़ी है कि तेरा हाथ लेकर किसी के हाथ में दे दूं। मैं नहीं झूठ बोलने वाली। अम्मी आप तो उसी शादीशुदा अदिल के पीछे पड़ी नहीं है। एक बात मैं आपको बता दूं, मैं उससे शादी हरगिज नहीं करूंगी। तुम्हारे दिए हुए झुमके जो पहने, ये सब तुम्हारी पसंद का कमाल। तुम्हारे खरीदे हुए झुमके हैं ना, इसलिए खूबसूरत लग रही। ये किससे बात कर रही है? हेलो हेलो। ये तो वही झुमके हैं जिस दिन फारूक ने खरीदे थे। इसका मतलब रानिया फारूक से बातें कर रही थी। हाँ, इतनी जल्दी आ गए? कहो तो वापस चले जाऊं? अरे नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं आपके लिए पानी लेकर आई। या अल्लाह, मैं क्या करूं? कैसे बताऊं अम्मी को? 3-4 दिन गुजर जाएंगे तो हारून भी चला जाएगा। फिर ये चांस कहाँ मिलेगा मुझे वापस? कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हारून, मैं तुम्हें ही याद कर रही थी अभी। देखो तुमने याद किया और मैंने फोन कर लिया। यार तब वो बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्यों, क्या हो गया? यार तब वो अम्मी का फोन आया था। उन्होंने यहाँ अपनी बहन की बेटी से मेरी बात तय कर दी। कह रही कल निकाह करके आ जाऊँ, कागजात ले आऊँ ताकि अमेरिका का वीजा लग जाए। हाय अल्लाह हारून, ऐसा मत कहो, मैं तो मर जाऊंगी। यार मैं क्या करूँ तब? तुम्हारी अम्मी भी तो नहीं मान रही। अगर तुम्हारी अम्मी मान जाती तो मैं अपनी अम्मी को इनकार कर देता। अरे अम्मी तो मान गई हैं, जब भी तो वो तुम्हें याद कर रही थी। मान गई? वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। फिर तो और नहीं तो क्या, उन्होंने हमें इजाजत दे दी है निकाह की। मैं सुबह आ रही हूँ तो हम कोर्ट में निकाह कर लेंगे। लेकिन तब्बो, अगर तुम्हारी अम्मी राजी है तो फिर कोर्ट में निकाह क्यों? हारून, एक्चुअली अम्मी चाहती नहीं है ना कि अभी सबको पता चले। घर पे निकाह होगा तो सबको पता चल जाएगा ना। ठीक है तब्बो, तुम फिक्र ना करो। अगर निकाह हो जाए ना तो मैं निकाह नामे की कॉपी लेकर चला जाऊंगा और फिर अमेरिका जाने से 1 महीने पहले मैं रुखसत करा के ले जाऊंगा। ठीक है? ठीक है हारून, अभी हम इस निकाह के बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे। जैसे तुम्हारी मर्जी तब्बो। फिर मैं सुबह तुम्हारा इंतजार करूंगा उसी खास जगह पे। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। मजे से अपने बहनोई के दिए हुए झुमके पहनकर
उसी से फोन पे बात कर रही है। बेशरम। अदील, आप खाना खाएंगे? दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। खबरदार जो मेरे पास आई तुम। फारूक भाई। अस्सलाम वालेकुम फारूक भाई। वालेकुम अस्सलाम रानिया। वो आयशा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, मुसलसल रोए जा रही है वो। क्या? हाँ रानिया, वो आप ही किसी ज़रूरी काम से गई हैं, उनका फ़ोन भी नहीं लग रहा और मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा, फिक्र ना करें फारूक भाई, मैं आती हूँ। रात से दिन को निचोड़े